हेलो दोस्तों, अगर आप ब्लैक क्लोवर के फैन है तो आज की वीडियो आपके लिए एक ट्रीट है, क्योंकि आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का एक एक सीन ब्रेक डाउन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ट्रस्ट मी, यू गोना लव दिस, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। एनिमे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि स्पेस किंगडम ने क्लोवर किंगडम पर एक ब्रूटल सरप्राइज अटैक किया और उन्होंने दो सबसे पावरफुल कैप्टन्स को कैद कर लिया, यामिसुकी हीरो और विलियम वांजेंस। दो कैप्टन्स एक ही बार में। स्पेस किंगडम इज इंसेनली स्ट्रॉन्ग। और तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बुल्स के मिस्टीरियस वाइस कैप्टन नास्ट पर, जिसके पास चार डीमंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड जो ब्लैक बुल से ओपनली नफरत करता है, क्योंकि उसकी नजर में ब्लैक बुल सिर्फ एक लूजर्स की टीम थी, रूल्स तोड़ने वाले, अनडिसिप्लिन्ड, केओटिक। बट जब से आस्था आया है स्टोरी बदल गई है। नास्ट ब्लैक बुल्स को कोडली बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, जितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो बन जाओ, क्योंकि तीसरे दिन हम स्पेस किंगडम के अंदर घुसने वाले हैं। और फिर वो वहाँ से चला आता है। उसके बाद नास्ट एक इंसेन रिचुअल परफॉर्म करता है, डेविल बाइंडिंग रिचुअल, आस्था की डेविल पावर जगाने के लिए। और आस्था उसने अपने अंदर के डेविल लीवे को हराया और उसके साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट सील कर दिया। कोई मास्टर स्लेव नहीं, ओनली इक्वल टर्म्स। और वो लास्ट एपिसोड वही एंड हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद नास्ट आगे आके कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कसम से ये कॉन्ट्रैक्ट दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्ट्रैक्ट था। किसने सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे, लेकिन फिर भी तुमने सही चीज चूज की। तभी नास्ट का एक डेविल बोलता है, अब हमारी बारी है। एंड नास्ट के पीछे से उसका एक डेविल शैडो में से बाहर निकलता है, साइलेंट, डार्क, डेंजरस। नास्ट कहता है, सही होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनो, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी इलॉजिकल इविल तुम्हें झुका ना सके। और ये कहते ही बूम, नास्ट अपने डेविल के साथ फ्यूज हो गया। दिस इज डेविल यूनियन कैनिस मोड। शैडोज के अंदर रैप हो जाती है और उसकी प्रेजेंस का वेट हैवी फील होने लगता है। फिर वो स्ट्रेट अप आस्था को बोलता है, अब से जिसे तुम ट्रेनिंग कहते हो वो सच में स्टार्ट होती है। तुम दोनों एक साथ आओ और मुझ पर अटैक करके मुझे हराओ। आस्था, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, लीवे के साथ यूनाइट हो जाओ और उसकी एंटी मैजिक पावर्स को पूरी तरह से बाहर निकालो। और फिर नास्ट अपनी पूंछ अपनी शैडो में डालता है और वो डायरेक्टली आस्था की शैडो से बाहर निकलती है। और अगले ही सेकंड बहुत सारे हाथ शैडो में से निकलते हैं और आस्था और लीवे दोनों को पकड़ लेते हैं। वो शैडो धीरे धीरे उन्हें ढकने लगती है, बट आस्था रुका नहीं, एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकालता है और एक ही स्लैश में वो उस शैडो मैजिक को नलिफाई कर देता है। आस्था की हाफ डीमन फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है, बट तभी आस्था नोटिस करता है लीवे गायब हो गया है। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, बट तभी लीवे बोलता है, ओए इधर देख। आस्था अपने बगल में देखता है, लीवे बिल्कुल छोटा हो गया है और आस्था के शोल्डर के पास खड़ा हुआ है। लीवे कहता है, लगता है तुम्हें पावर देने की वजह से मेरा साइज श्रिंक हो गया है, इंटरेस्टिंग। फिर नास्ट एक्सप्लेन करता है, डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में कंट्रोल और इनिशिएटिव्स हमेशा इंसान के हाथ में होता है, इसीलिए मैं डेविल यूनियन इतनी आसानी से यूज कर पाता हूँ। बट तुम्हारी करंट सिचुएशन यूनियन नहीं है, डेविल की पावर सिर्फ थोड़ी थोड़ी करके तुम्हारे अंदर आ रही है। आस्था लीवे से कहता है, वही तूने भी यही कहा था ना लीवे, तो अब मैं तुम्हारी पावर्स कैसे यूज करूं? लीवे ऑकवर्ड टोन में बोलता है, अबे मुझे क्या पता, मैं तो बस तेरी बॉडी कंट्रोल करके खुद लड़ने वाला था, मैंने खुद कभी बाहर आके फाइट नहीं की, इसीलिए तुझ जैसे बेवकूफ नहीं मुझे हरा दिया। आज तक एक्सप्रेशन ड्रॉप हो जाता है, क्या मतलब तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? लीवे गुस्से में बोलता है, साले ये बेतुका इक्वल कॉन्ट्रैक्ट भी तेरा ही आइडिया था, अब कुछ कर इसका। आस्था फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है, पर भाई मुझे भी नहीं पता इसका क्या करना है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। और बैकग्राउंड में नास्ट जो उन दोनों ही बकवास सुन रहा होता है, एक्सप्रेशनलेस डीप ब्रेथ के साथ कोल्ड टोन में बोलता है, हाँ लगता है तुम्हें लड़ते लड़ते इसका तरीका समझना पड़ेगा। और ये कहता है उसकी शैडो चारों तरफ फैल जाती है। फिर वो आगे बोलता है, डेविल यूनियन यूज करके मैं अपने हर एक डेविल की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने मैजिक के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। और किमोडिलो की एक स्पेशल एबिलिटी है पैक। और फिर बहुत सारे शैडो डीमंस शैडो के अंदर से बाहर निकलते हैं और हर एक की प्रेजेंस वाइस कैप्टन के लेवल की है। और ये देखकर आस्था शॉक रह गया एंड शैडो डीमंस ने आस्था पर चार्ज कर दिया। आस्था जंप करता है, बट एक डीमन उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देता है, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो उड़ता हुआ पीछे आता है सीधा 3 और डीमंस के सामने। आस्था पलट कर देखता है, 3 डीमंस एक साथ और उन सब के अटैक को डॉज कर देता है। आस्था उन सब शैडो डीमंस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है और लड़ते हुए सोचता है, हर एक शैडो डीमन की
की वाइस कैप्टन नाज के लेवल की है। नाज कोल्डली कहता है, जब तक तुम मुझे नहीं हराते ये शैडोज डिसअपीयर नहीं होंगी। आस्ता दिमाग में सोचता है, इसके पास 4 डेविल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका मतलब वो उतनी बार मौत के सामने खड़ा हो चुका है, लेकिन अब हमारी कनेक्शन भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो अब मैं भी और ज्यादा पावर निकाल पाऊंगा। और फिर नाज सीरियस होकर बोलता है, तुमने एक डेविल के साथ इक्वल टर्म पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, इसलिए उसकी 100% पावर यूज करना इतना आसान नहीं होगा। ये रास्ता तुमने खुद चुना है, अब उसी पावर का यूज करो और मुझे हराओ। उसकी बातें सुनकर आस्ता जोश में बोलता है, यस सर, मैं अभी इसी वक्त अपनी लिमिट सरपास कर दूंगा। और ये कहकर वो यामी की स्वॉर्ड निकालता है और फोकस करता है। वो नाज की लोकेशन सेंस करके एक डेवास्टेटिंग एंटी मैजिक स्लैश रिलीज कर दिया। स्लैश सीधा आता है और 2 डीमंस को लगता है जिनके पीछे नाज खड़ा था, और उस अटैक से नाज के कंधे पर भी कट लग जाता है। आस्ता स्वॉर्ड को नाम देते हुए कहता है, डीमन स्लैशर, इस कटाना का नाम अब से डीमन स्लैशर कटाना है। और फिर वो फुल एनर्जी में बोलता है, चलो कैप्टन यामी को साथ में बचाते हैं, हम यहीं अभी के अभी अपनी लिमिट्स को सरपास कर देंगे। नाज इरिटेट होके बोलता है, साला मुझे ये लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो दोस्तों ये था चैप्टर 270 और 271 का फुल ब्रेकडाउन। आस्था और लीबे का बॉन्ड अभी स्टार्ट हुआ है और आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा इंटेंस है। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ब्लैक क्लोवर के फैंस है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।